जोहार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग नेशनल हाईवे विद्या के पास खड़ा है और बरवड्डा में एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होने वाला है जो जयराम महतो दा का है। तो चलिए वहाँ पे लेके आपको चलते हैं, हमारे साथ कंटिन्यू बन रही है। और हम ये अपन भाषा चलता है ना, भाषा के तो लड़ाई लगे। तो सबसे पहले आज जितना भी साथी सब उपस्थित भेला, तिरंगा के रैली में शामिल भेला, सबके जय हिंद जय भारत। आज बहुत ही गौरव के दिन लगे और निश्चय ही हमने पास से आजाद भारत है और खातिर हमने शहीद जितना बलिदान दिला है तब जाके हमने के आजाद भारत मिलल। आज बेशक बहुत ध्यान कहा थी कि जितना कठिन हो आज़ादी पाना और से ज़्यादा कठिन हो आज़ादी में बरकरार रहना। आज जितना हमने देश शहादत दे के आज़ादी मिलल है और से कई गुना ज़्यादा हमने के प्रत्येक दिन हमने के सेना के माध्यम से शहादत भई रहा है। तो आज नमन है तमाम वीर सब के नमन है एक पंक्ति के साथ कि सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे नोने हालों की चोटियां चिली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटी की रोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो एक सैनिक मरा है साहब, पर मेरे घर की तो रोटियां चली गई। तो आज बात अगर हम करें कि इस देश को आजाद कराने के लिए जितने लोगों ने शहादत दिया उससे कई ज्यादा हम लोग प्रत्येक दिन इस देश में शांति बना के रखने के लिए, इस देश को हिफाजत से रखने के लिए शहादत देते हैं। आज बेशक भारत आजाद है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक सवाल आता है, क्या यही आजादी, इसी आजादी का सपना लेकर इस भारत को आजाद किया गया था? जी हाँ, शायद नहीं, क्योंकि भगत सिंह ने भी कहा था कि आजादी तो हम गौरव से ले लेंगे, आजादी हम गौरव से ले लेंगे, पर क्या ये आजादी गांव गरीब किसान खेत तक जा पाएगी? आज भी अगर बात करें इस स्वतंत्र भारत में, आजाद भारत में, जो गांव तक खेतों तक किसानों तक आजादी आज भी नहीं जा पाई है। देश के महान संत विवेकानंद भी कहते थे कि यदि गांव का बच्चा शहर तक स्कूल तक कॉलेज तक नहीं जा पाता है तो गांव तक स्कूल और कॉलेज कराकर किसान के बेटे को शिक्षित करना चाहिए। आज बेशक मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, ये तिरंगा यात्रा जो निकाली गई है ये हम लोग सरकार से प्रेरित होकर नहीं निकाले हैं, ये हमारी भावना है। ये देश 2014 में आज़ाद नहीं हुआ है, इसीलिए अगर कोई सोच रहे हैं कि हमने सरकार से प्रेरित होकर निकाला है तो गलत सोच रहे हैं। यह देश 1947 में आज़ाद हुआ है और तब से तिरंगा हमारी आन बान शान है। इसीलिए अगर ये केंद्र सरकार सोच रही है, ठीक है, उसका ये मोनोपोली हो सकता है, लेकिन ये तिरंगा देश के आम व्यक्ति का है। आप सरकार में हैं, आप शिक्षा की बात कीजिए, आप रोजगार की बात कीजिए, अरे आप तो भोजन में जीएसटी लगा दिए, आप वहां बात कीजिए। तो तिरंगा हमारा है, तिरंगा आपकी बपोती नहीं है। 2014 में जो केंद्र सरकार कहती है ना 2014 में जो बनी है, उस दिन भारत आजाद नहीं हुआ है। इसलिए मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, ये आम व्यक्ति का है तिरंगा, किसी सरकार का नहीं है। ये 47 से तिरंगा हमारी आन बान और शान और हमारे गौरव का प्रतीक है, ये हमारा भावना है, इसलिए ये आम व्यक्ति का है। सरकार का काम है एजुकेशन, सरकार का काम है एम्प्लॉयमेंट, सरकार का काम है देश की उन्नति करना, सरकार का काम है आज जो बदहाली है उसे सुरक्षित करना, तिरंगा को हिफाजत रखना। ये आम व्यक्ति, आम इस देश के आम युवा का कर्तव्य होता है। इसलिए आज झारखंड में भी एक युद्ध छिड़ा है और इस देश में भी कहीं ना कहीं आने वाला दिन एक क्रांति, एक उलगुलान का सामना करना होगा। इसके लिए युवाओं को तैयार रहना होगा, आज युवा पीढ़ी को तैयार रहना होगा, क्योंकि आने वाला समय हमें निश्चय ही, अगर भारत को स्वतंत्र देखना चाहते हैं तो हमें फिर से भगत सिंह आजाद बनकर सामने आना होगा। आज परिस्थिति है, आज इस देश को, आज देश के हुक्मरान चंद मुट्ठी भर लोगों का देश बनाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, एक उद्योगपति है माननीय जो 105 रैंक में थे, आज चौथे रैंक में आ गए हैं। नाम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि बहुत धन वाले लोग हैं, उनके पास सरकार है, तो कहना मुश्किल है। हम लोग बहुत छात्र हैं, हमारे साथ क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। लेकिन आज आपको जानना होगा, आज आपको दिशा से भ्रमित नहीं होना होगा। आज वास्तव में अगर आप चाहते हैं ये राष्ट्र मेरा है, तो राष्ट्र के बारे में आपको सोचना होगा।
जब तक हम राष्ट्र के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक इस राष्ट्र का उत्थान नहीं हो सकता। इसलिए राष्ट्र युवाओं के हाथों पर है। युवा जितने सशक्त होंगे, युवा जितने वैचारिक होंगे, युवा जिस तरह से जिस दिन भगत सिंह के राह पर निकलेंगे, यह राष्ट्र सुरक्षित होगा। क्योंकि बारिश का मौसम था और आपने भीगते भीगते इस रैली, इस यात्रा में शामिल हुए, इसलिए सभी का आभार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और बस इतना ही कहेंगे कि आज झारखंड में भी एक उलगुलान हुआ है। यह उलगुलान है झारखंड में झारखंडियों को हक अधिकार कैसे मिले। आज कहावत है ना कि हमार पानी हमार पसीना और बिजली जले तो शेख हसीना। देखना बोर्डवा में की लिखा है, काला हीरा की धरती धनबाद में हार्दिक अभिनंदन है। The Black Diamond City धनबाद वेलकम्स यू। काला हीरा यानी कोयला, हमार जमीन में कोयला और बहरिया सब अरबपति भई गेलो, विधायक संसद अरबपति भई गेलो। हमार धनबाद, हमार कोयलांचल एकरा बनवे खातिर गोली खाले शक्ति महतो, गोली खाले मणिनाथ मंडल, गोली खाले नेपाल रवानी, गोली खाले रसिक हंसदा और बक्सर के राज सिन्हा विधायक। हाय रे हमार सोना झारखंड, हाय रे हमार सोना झारखंड। तो साय खातिर युवा कहनी के सोचे है तो आने वाला